पिछले महीने की बात है। अंकित को एक बाइक लेनी थी, महंगी वाली क्रूजर बाइक, 2.5 लाख रुपए कीमत वाली। उन्हें 1 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करना था और बाकी 1.5 लाख रुपए का ऑटो लोन लेना था। अंकित का लोन प्रोसेस हो गया। बारी आई डाउन पेमेंट की तो अंकित ने फटाक से अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और स्वाइप कर दिया। बाइक शोरूम के डीलर ने इस कार्ड स्वाइप पर उनसे 2% अलग से वसूल लिए, यानी 2,000 रुपए तो यूं ही चले गए। अब उनके पास कैश तो था नहीं, तो मजबूरी थी। लेकिन अंकित के साथ ऐसा पहली दफा नहीं हो रहा है। वे कुछ भी खरीदे पेमेंट क्रेडिट कार्ड से ही करते हैं। 5 से 6 क्रेडिट कार्ड उनके पास है। दिमाग ये चलता है कि कार्ड का इस्तेमाल मतलब फायदा। किसी पर डिस्काउंट मिल जाता है, किसी पर कैशबैक और बिल पे करने के लिए टाइम मिल जाता है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन जो चीज गड़बड़ है वो है अंकित का फाइनेंस। मतलब अंकित के पैसे पानी का पूरा हिसाब बिखरा हुआ है। हर महीने वे तनाव में रहते हैं। क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल चुका नहीं पाते और उस पर मोटा ब्याज जुड़ता जाता है। जो सैलरी आती है वो सब खत्म। मतलब वे क्रेडिट कार्ड के ऐसे जाल में फंसे हैं कि इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। हर महीने पैसों के रोटेशन पर टिकी हुई है उनकी कहानी। हालात सुधर नहीं पाए कि कार्ड से पेमेंट कर नई बाइक ले मारी। जब स्टेटमेंट आया तो बिल देखकर हाथ पैर फूल गए। दुनिया भर के चार्ज, जीएसटी और ब्याज लगे हुए थे। महीने भर में बाइक बोझ लगने लगी। सिर दर्द इस बात का कि ये पैसा कैसे चुकाया जाए। खैर, अंकित अकेले नहीं है। उनके जैसे कई लोग हैं जिनकी जिंदगी क्रेडिट कार्ड पर टिकी है। क्या आप भी क्रेडिट कार्ड का आंख मूंद कर इस्तेमाल करते हैं? अगर हाँ, तो क्या आपको पता है कि ये एक बड़ी मनी मिस्टेक है? नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और मनी मिस्टेक के इस एपिसोड में हम इसी मामले पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि आखिर क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है। सीधे कहें तो क्रेडिट कार्ड यानी जो मर्जी खरीदिए, पैसे जेब में हो या ना हो, पैसे आराम से चुकाते रहिए। सिंपल। बस यही आसानी तो लोगों को क्रेडिट कार्ड के अंधे कुएं में धकेल देती है। कर्ज के ऐसे चक्कर में जिसमें घुसना तो आसान है, निकलना उतना ही मुश्किल। जेब में क्रेडिट कार्ड है तो जरूरी गैर जरूरी चीजों की खरीदारी करते जाइए। अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। शॉपिंग, बाहर खाने पीने और ट्रैवल से लेकर गाड़ी में तेल डालने जैसे काम भी क्रेडिट कार्ड से करते हैं। अब पूछिए दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत तब होती है जब लोग अपनी कमाई से ज्यादा या चुकाने की हैसियत से ज्यादा खरीदारी क्रेडिट कार्ड से कर लेते हैं। बाद में इस पैसे को चुकाना मुश्किल हो जाता है। जब आप तय तारीख तक कार्ड का बिल नहीं चुकाते हैं तो आपको बकाया रकम पर भारी रकम चुकाना पड़ता है। चलिए सबसे पहले ब्याज का हिसाब किताब समझ लेते हैं। अलग अलग बैंकों की ब्याज दर अलग अलग है। ऐसे समझिए एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड बकाया पर 3.40% मंथली ब्याज लेता है। सालाना आधार पर यह ब्याज दर 40.80% बैठती है। कुछ बैंक तो क्रेडिट कार्ड पर 50% सालाना के करीब ब्याज वसूलते हैं। अंकित के मामले को ही ले लेते हैं। अंकित ने 1 लाख रुपए कार्ड से दिए। अब अगर वो 10,000 रुपए महीने के हिसाब से इसे चुकाते हैं और इस पर 4% मंथली ब्याज बैंक लेता है तो अंकित को ये रकम चुकाने में 14 महीने लग जाएंगे। इतना ही नहीं, अंकित इस पर करीब 30,250 रुपए ब्याज के तौर पर चुकाएंगे। अगर वे 5,000 रुपए महीना चुकाते हैं तो 1 लाख रुपए को चुकाने में उन्हें 42 महीने लग जाएंगे। ब्याज की दर वही है, 4% मंथली। जो कुल रकम वे चुकाएंगे वो 2,05,180 रुपए होगी, यानी जितना कर्ज उससे ज्यादा ब्याज वे चुकाएंगे। याद रखिए, इसमें बैंक के लिए दूसरे चार्ज और टैक्स शामिल नहीं किए गए हैं। इन्हें और जोड़ेंगे तो आपकी चुकाई जाने वाली रकम कहीं और ज्यादा बैठेगी। क्रेडिट कार्ड के साथ लोगों में एक मिथक होता है, वो ये कि लोग मिनिमम अमाउंट पे करने को ही बिल चुकाना मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो पैसा आप नहीं चुका पाते हैं उस पर लगता है तगड़ा ब्याज। एक मोटे अनुमान के मुताबिक अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बकाया 2 लाख रुपए है और उस पर लगने वाला ब्याज 40% है, तो अगर आप हर महीने बस न्यूनतम बकाया रकम ही चुकाते हैं तो इन 2 लाख रुपए को चुकाने में आपको करीब 15 साल लग जाएंगे।
बात यही खत्म नहीं होती, आपको कई तरह के दूसरे चार्ज भी चुकाने पड़ते हैं। ज्यादातर कार्ड्स पर आपको एनुअल फीस चुकानी पड़ती है। ये 500 रुपए से शुरू होती है। कई लोग तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल शॉपिंग के अलावा नकदी निकालने के लिए भी करते हैं। ऐसा करना तो बेहद खराब है। पहला तो इस पर कैश एडवांस फीस देनी होती है। बैंक 2.5% या 300 से 500 रुपए की मिनिमम फीस इस पर लेते हैं। इस रकम पर आपको मोटा ब्याज भी चुकाना पड़ता है। ये ब्याज 2.5% से 4% की दर से लगता है। साथ ही ब्याज का आंकलन भी रोजाना आधार पर होता है। सीधे समझ लीजिए कि क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना कतई नासमझी वाला काम है। इसके बाद आता है लेट पेमेंट चार्ज। अगर आप पेमेंट करने में लेट होते हैं तो आपको एक लेट पेमेंट फीस देनी होती है जो 7.5 रुपए तक होती है। सभी क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर आपको टैक्स भी चुकाने पड़ते हैं। आपकी एनुअल फीस, इंटरेस्ट फीस पेमेंट और ईएमआई की प्रोसेसिंग फीस पर जीएसटी भी आपको चुकानी पड़ती है। मौजूदा वक्त में आपको 18% की दर पर जीएसटी चुकानी पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि भाई क्रेडिट कार्ड की जरूरत तो पड़ती ही है, लेकिन मुश्किल ना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए? तो ऐसा है कि इसका सॉल्यूशन है। क्रेडिट कार्ड को स्मार्टली यूज करना चाहिए। ऐसी चीजों की खरीद में इसे कभी भी इस्तेमाल मत कीजिए जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते। साथ ही ड्यू डेट पर कार्ड का पूरा पेमेंट कीजिए। आखिरी बात, क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी यूज के लिए है। इसे उसी मकसद से रखिए, तभी चैन से कटेगी आपकी जिंदगी। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज तक।